माय डियर वंस, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू फिट आफ्टर 50। तो आज हम एक बार फिर से बात करेंगे अखरोट के छिलकों की। तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे अखरोट के छिलके एक बार फिर से जी क्या करूँ, अखरोट के छिलके हैं ही इतने बेमिसाल। ना सिर्फ उसकी गरी बेमिसाल है बल्कि उसके छिलके भी हैं बेहद कमाल। तो क्यों ना करें उनका इस्तेमाल। अच्छी तुकबंदी हो गई। आजकल मैं काफ़ी तुकबंदियाँ कर रही हूँ और मुझे बेहद पसंद आती है तुकबंदियाँ करना। चलो खैर छोड़िए। तो अखरोट के छिलके जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे हेयर केयर रूटीन का एक अभिन्न हिस्सा है। और अब चाहे वो मेहंदी का घोल भिगोना हो या फिर कोई हेयर मास्क हो या हेयर रिंस हो, मैं अखरोट के छिलकों का इस्तेमाल भी अक्सर अपनी हेयर केयर रूटीन में करती रहती हूँ। लेकिन आज की जो रेमेडी है वो थोड़ी सी अलग है। तो इसमें अखरोट के छिलकों को हमने चारकोल के रूप में इस्तेमाल किया है जी। अब चारकोल के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि चारकोल लकड़ी होती है, जली हुई लकड़ी होती है। इसका इस्तेमाल चारकोल पे बने हुए आपने बहुत सारे व्यंजन खाए होंगे। भुट्टा सिका हुआ या फिर बहुत सारे कबाब वगैरह होते हैं जो चारकोल पर बनते हैं। पाक विद्या का भी एक अभिन्न हिस्सा होता है चारकोल। और उसके अलावा चारकोल का इस्तेमाल सैकड़ों या मैं कहूँगी हज़ारों सालों से चारकोल का, जली हुई लकड़ी का इस्तेमाल पेंटिंग बनाने में, ड्राइंग बनाने में भी किया जाता रहा है। और उसके अलावा चारकोल से पानी का शुद्धिकरण भी किया जाता है। तो आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं वॉलनट शेल से बना हुआ चारकोल। अब चूंकि वॉलनट में ऑलरेडी इतने सारे पोषक तत्व हैं तो उसकी लकड़ी का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो हमको वो बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे जो उसमें पोषक तत्व हैं। जिंक है, फास्फोरस है, आयरन है, उसके अलावा कैल्शियम है, मैग्नीज है। तो इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए हैं। तो यही सब बातें सोच के मैंने अखरोट के छिलकों को जलाकर उनका चारकोल बनाया है। अब चारकोल का क्या महत्व है, चारकोल क्यों आजकल हमारे हेयर केयर और ब्यूटी केयर इंडस्ट्री का एक बेहद पॉपुलर इंग्रेडिएंट बन गया है। बहुत सारे आपने देखे होंगे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें चारकोल का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो फेस पैक हो या हेयर मास्क हो, शैम्पू में भी चारकोल का इस्तेमाल हो रहा है। तो चारकोल में ऐसा क्या होता है, तो ये जो जली हुई लकड़ी है जिसको हम चारकोल बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा पोरस होती है। तो उसमें जो सोखने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब आपने देखा होगा कोई भी चीज़ जो पोरस है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो चीज़ों को अपने अंदर ज़्यादा सोख लेती है। जैसे स्पॉन्ज का टुकड़ा अगर आप देखेंगे तो उसमें वो सोख लेता है चीज़ों को। तो वैसे ही लकड़ी में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं इस चारकोल में। तो जो गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, वो सब वो अपने अंदर सोख लेता है। तो बालों के लिए चारकोल कैसे उपयोगी है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जिनके नेचुरली बाल बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं। मतलब उनके जो स्कैल्प से बहुत ऑयल निकलता है कि अभी उन्होंने शैम्पू किया और अगले ही दिन वो देखेंगे कि बाल उनके चिपचिपे से हो जाते हैं। और अब जब चिपचिपे बाल होते हैं तो वो गंदगी को और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धूल मिट्टी के कण जो हैं वो और ज़्यादा चिपक जाते हैं उन बालों पर तेल की वजह से, और उससे बिल्डअप हो जाता है। जो हमारी स्कैल्प है उस पर वो धूल मिट्टी की गंदगी जमा हो जाती है और फिर इचिंग होती है और खुजली आएगी। बाल गंदे गंदे लगेंगे, चिपचिपे से लगेंगे और कोई हेयर स्टाइल तो बनना एक बहुत ही दूर की बात हो जाती है और वो देखने में भी नहीं अच्छे लगते। और उसके अलावा वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि जब बाल चिपचिपे हैं तो धूल मिट्टी जब उस पर बैठी हुई है तो वो बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी, खुजली आएगी, बाल और ज़्यादा झड़ेंगे, ग्रोथ नहीं होगी। तो इतनी सारी मुश्किलें आ जाती हैं बालों में जब हम गंदगी या बिल्डअप रहता है तो डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये चारकोल का स्क्रब बेहतरीन उपाय है। और अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बना के देखिए और आपको बेहद फ़ायदा भी मिलेगा।
तो आज के इस रेमेडी में मैंने वॉलनट शेल्स का चारकोल बनाया है, और जिसको बनाना तो है ही बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि मोस्टली मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आसान तरीके ही अपनाऊं और आप लोगों को भी उनके बारे में बताऊं, ताकि कोई ये ना कहे अरे इतना मुश्किल है कौन करे क्योंकि हमारी आदत है जब भी मुश्किल चीज़ें देखते हैं तो हम अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और सोचते हैं अब इसको कौन करेगा, लेकिन वैसा नहीं है, बहुत ही आसान है और आप बना के रख सकते हो। अब देखो वही बात हो गई ना कि आम के आम और गुठलियों के दाम, अखरोट की गिरी खाइए और वैसे अंदर से अपने आप को ताकतवर बनाइए, बालों को स्वस्थ रखिए, क्योंकि अखरोट की गिरी के तो अपने हैं ही फ़ायदे, और उसके छिलकों से हम बालों को भी स्वस्थ बना सकते हैं। तो ये जो चारकोल स्क्रब है वो बनाना बेहद आसान है, कुछ नहीं करना, थोड़े से आप अपने हिसाब से एक 10-12 अखरोटों के छिलके ले लीजिए और उसको कढ़ाई में हमें भून लेना है। भूनना मतलब उसको जलाना है, तो कढ़ाई में उसको आप रख दीजिए और उसको धीमी आंच पर थोड़ा थोड़ा चलाते हुए उसको हम अच्छे से जला लेंगे। अब जलाना कैसे है, उसको पूरा राख नहीं करना, मतलब उसका पाउडर बन जाए इतना नहीं जलाना उसे, बस उसका वो आसानी से टूट जाए उतना ही जलाना है, काला हो जाए और सब अंदर से भी वो काला हो जाए। एक तोड़ के आप देख लीजिएगा, जब अंदर से भी काला हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो बन गया है। और धुआं उसमें से काफ़ी निकलता है जलाते समय, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि घर में जो बड़े बूढ़े हैं या बच्चे हैं उनको किचन से थोड़ा हम अलग ही रखें, ताकि धुआं से उनको परेशानी ना हो। और बस उसको बनाने में कम से कम आधा घंटा तो लग जाएगा आपको, लेकिन एक बार बना लीजिए, उसके बाद कुछ महीने आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो साल भर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा इस्तेमाल नहीं करना, 2-3 चम्मच ही काफ़ी हो जाता है। और उसको ठंडा जब हो जाएगा तो उसका हम पीस के उसका पाउडर बना लेंगे और उसको थोड़ा और छान लेंगे। छान लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि पीसते में अगर कुछ मोटे कण रह गए हैं तो वो हम निकल जाए और उससे स्कैल्प को कोई तकलीफ़ ना हो। और बस उस पाउडर को बना के एक शीशी में रख दीजिए और हफ्ते में एक बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने अगर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है तो 1.5 हफ्ते में कर लीजिए, 2 हफ्ते में कर लीजिए। और इसका इस्तेमाल करना भी बेहद ही आसान है, बस आप 1 या 2 चम्मच पाउडर लीजिए किसी भी कटोरी में, और अगर आपके ऑलरेडी बाल ऑयली हैं, आपके बहुत ऑयली बाल हैं, तो हम उसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे, तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस पानी से घोल लीजिए और बालों की जड़ों में अच्छे से लगाते हुए धीरे धीरे मालिश से करते हुए उसको लगा रहने दीजिए, कम से कम आधा घंटा तो लगा रहने दीजिए, ताकि जो उसके पोषक तत्व हैं वो भी हमको मिल जाए और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से, हर्बल शैम्पू से बाल धो लीजिए, बस हो गया आपका काम। बाल जड़ों से इतने साफ़ सुथरे हो जाएंगे, एक एक बाल आपका अलग अलग हो जाएगा। और उसके अलावा स्कैल्प तो ये एक डीप क्लिनजिंग का काम करता है, तो स्कैल्प को एकदम अच्छे से साफ़ करेगा। और बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें रेमेडीज़ हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं मास्क लगा रहे हैं, बहुत बार मेहंदी का भी रेसिड्यूज़ जो होते हैं वो बच जाते हैं, जो जड़ों में रह जाते हैं, तो अब उनको साफ़ करना भी ज़रूरी है। और इसलिए ये स्क्रब एक बेहतरीन उपाय है। और जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बाल सच में जड़ों से एकदम साफ़ सुथरे हो गए हैं। और जब बाल जड़ों से साफ़ सुथरे हो जाते हैं तो उनके रोम छिद्र खुल जाएंगे, उनमें नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे, बाल वॉल्यूमस लगेंगे, घने हो जाएंगे बाल। और जिनके बाल बहुत चिपचिपे की वजह से वो पतले पतले दिखते हैं, तो वो भी आपको उसमें भी बेहद फ़ायदा दिखेगा। बाल ऐसे अच्छे घने घने लगेंगे और हो भी जाएंगे, ना सिर्फ लगेंगे बल्कि हो भी जाएंगे घने, छोटे छोटे नए बाल आने शुरू हो जाएंगे, बालों की लंबाई बढ़ जाएगी। उसके अलावा चारकोल की वजह से बालों का रंग में भी आपको फ़र्क दिखाई देगा। कलरेंट का काम, क्योंकि एक नेचुरल डाई है, तो इससे बालों के रंगत में भी आपको फ़र्क दिखाई देगा।
और उसके अलावा जिन लोगों के ऑलरेडी बाल थोड़े ड्राई हैं, जैसे कि अब उम्र के साथ साथ बालों में जो स्कैल्प में तेल बनने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, कम होने लग जाती है, तो बाल ज़्यादा ड्राई दिखते हैं। तो इसलिए तो जिन लोगों के रूखे सूखे ऑलरेडी बाल हैं वो कहेंगे कि हमारे तो बाल और रूखे हो जाएंगे लगाने से, तो इसके लिए हम उसमें नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आज की इस रेमेडी में मैंने 2-3 चम्मच अपना ये अपने बालों के हिसाब से आप ले लीजिए पाउडर, और उसमें मैंने 2 चम्मच वुड प्रेस कोकोनट ऑयल डाला है। और कोकोनट ऑयल ले लीजिए, या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और उसमें डाला है मैंने ब्लैक सीड ऑयल, कलौंजी का तेल। हाँ, तो कलौंजी का तेल भी बालों की रूप रंगत निखारने में बेहद उपयोगी होता है, और ये भी बालों के लिए बेहतरीन पोषण का काम करता है, तो इसका इस्तेमाल भी किया गया है। तो ये 2 तेल और उसका जो स्क्रब है उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं आज की इस रेमेडी में, और इसको आप जड़ों में लगाइए। तो इसका एक और उपयोग भी मैं आप लोगों को झटपट से बता देती हूँ कि ये एक अच्छे टचअप का काम भी करता है। तो बहुत बार हमने देखा है कि जब हम मेहंदी लगाते हैं, जैसे कि मैं महीने में एक ही बार लगाती हूँ, तो रूट से जो नए बाल आने लग जाते हैं तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं, उसमें लगता है कि सफ़ेद सफ़ेद जड़ें दिखाई देने लग जाती हैं। और तो उसमें आप इस राख जैसी जो ये पाउडर है, इसका इस्तेमाल हम उसको टचअप की तरह भी कर सकते हैं। उसको हल्के से आप अपने जड़ों पे लगा लीजिए, तो बाल जो एकदम बहुत ब्राइट वाइट दिखाई दे रहे होते हैं ना, तो वो आपके डल हो जाएंगे और उनका टोन ब्लैकिश हो जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं। तो बाहर के जो हम केमिकल बेस्ड टचअप्स लेते हैं ग्रे हेयर को रंगने के लिए, उससे बेहतर है कि हम घर का बना ही कुछ इस्तेमाल कर लें, और उससे तो अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो बस आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।